Dear students, I shall discuss in this lecture misrepresentation या मिथ्या विपदेशन. It is provided in section 18. Misrepresentation may be defined as an innocent misstatement of fact which is material for the contract. In other words, misrepresentation is a false representation which is made innocently without any intention to deceive the other party. A representation means a statement of fact made by one party to the other with a view to induce the other party to enter into contract. The representation must relate to some fact which is material to the contract. A false representation made by a person may be either innocent or intentional or willful, deliberate. सेक्शन जो है डेफिनेशन बताती है सेक्शन 18 में, उसके हिसाब से मिसरिप्रेजेंटेशन इज एन इनोसेंट स्टेटमेंट ऑफ एक्ट्स. इट इंक्लूड्स अ पॉजिटिव फॉल्स स्टेटमेंट मेड विदाउट एनी बेसिस फॉर इंफॉर्मेशन, यानी बिना जानकारी किसी बात को सही बताना. सेकेंड, अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच ब्रिंग्स एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट. ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य भंग जिससे जो है दूसरी पार्टी को कोई बेनिफिट हो रहा हो कमिट करने वाले को. एन इंड्यूसमेंट ऑफ मिस्टेक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, करार के कंट्रैक्ट जो सब्जेक्ट है उसके सब्सटेंस के बारे में मिस्टेक कराना भी मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाता है. बिना जो है जानकारी के किसी बात को सही बताना. कभी कभी जो है आदमी जो है सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन आगे बढ़ा देता है. उसको सोर्सेज पता नहीं है कि सोर्स मेन उससे पता नहीं लगाता है कि वो सही है कि नहीं सही है. उसको है वो गलत, लेकिन वो विश्वास करता है कि ये सही है और उसको आगे बढ़ा देता है. वो स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सुंदरदास धर्मसे के केस में ए ने बी से एक जहाज किराए पर लिया. बी ने जहाज की क्षमता 2800 टन बताई जबकि उसकी क्षमता 3000 टन ही थी, से अधिक थी. हालांकि बी को उस जहाज के बारे में कुछ पता नहीं था, नहीं वो जहाज कभी बॉम्बे आया था, लेकिन हालांकि बी को अपनी बात पर विश्वास था. इसमें मिसरिप्रेजेंटेशन माना गया. प्रतिवादी को यह संविदा शून्यकरणी घोषित करने का अधिकार था क्योंकि जो बताई 2800 थी और उसकी क्षमता जो है और ज़्यादा थी. हालांकि उसने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं थी, इसलिए जो है ये माना गया मिसरिप्रेजेंटेशन है. बिना डिसीव करने के इंटेंशन से कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की जाती है सेक्शन 18 की सबसेक्शन 2 में है तो वो भी फ्रॉड है. जैसे खांडू चरण पुले वर्सेस चंचाला भुनैया के केस में एक विलेख को पढ़ने का समय नहीं था आदमी को, उसने बिना पढ़े ही हस्ताक्षर कर दिए कि दूसरे व्यक्ति ने उसे विश्वास दिलाया था कि उसमें केवल मामूली सी बातें हैं जो उससे पहले से डिस्कस हो चुकी हैं. वास्तव में प्रतिवादी के पक्ष में दायित्व के बारे में छूट लिखी हुई थी. इसलिए जो है वादी को विलेख का डीड को समाप्त करने, खंडित करने का, रिवोक करने का अधिकार दिया गया कि न्यायालय ने कहा कि डिफेंडेंट का कोई कर्तव्य नहीं था कि वादी को बताए कि विलेख में क्या लिखा था, परंतु उसने वादी से विश्वास मांगा और उसने विश्वास प्राप्त करने के बाद उसका कर्तव्य हो गया था कि विलेख के बारे में सही सूचना दे. तीसरा है, चाहे जितना ही सरल भाव के क्यों न हो, करार के पक्षकार के उस पदार्थ के बारे में जो उस करार का विषय हो कोई भूल कराना भी रिप्रेजेंटेशन माना गया है.
इस वाद में एक लड़की पहले ही मैरिड थी, उसने रीमैरिज के समय विडो थी। इस तथ्य को उसने जो है डिस्क्लोज नहीं किया था। इसे प्रकरण करने के प्रभाव हुआ कि पति ने विवाह के वाइड कराने की डिक्री दे दी पति के पक्ष में। तो कहने का मतलब है मिसरिप्रेजेंटेशन मस्ट बी ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, द मिसरिप्रेजेंटेशन मस्ट बी false, but the person making it honestly believe it to be true. The misrepresentation must have been addressed by one party to other party misled. Change of circumstances may amount to misrepresentation. तो ये कुछ परिस्थितियां थी जिनमें जो है ये माना जाएगा कि मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है। और इसमें सेक्शन 19 में यह है कि जिसके साथ जो है फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, क्या कहते हैं, क्वार्सन इत्यादि हुआ है, उसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है, लेकिन दूसरे पक्षकार के उस पर नहीं। और इसके अलावा जो है संविदा का वो पक्षकार जिसकी सम्मत कपट या दुरुपदेशन से प्राप्त की गई थी, यदि वो ठीक समझे तो वो संविदा का पालन भी कर सकता है, उसकी इच्छा है। और नहीं तो जो है वो उसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा जिसका कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन से प्राप्त की गई थी। थैंक यू वेरी मच। निकाल।